इधर बस तो नहीं पता ना, हमने कार्ड ही नहीं लटकाए, किसी ने, हमारी गलती है। यार कुछ करना पड़ेगा यार। ये हालत है। हाँ बेस कवरेज अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और इस वक्त मैं इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं। यहां कुछ लम्हे कबल गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के 44 से ज़्यादा सियाती मकामात जिसमें रेस्ट हाउसेस और नर्सरीज़ हैं, किसी ग्रीन नामी कंपनी को दिए जाने के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान और यहाँ पर नौजवान और गिलगित बल्तिस्तान के रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा था। लोग यहाँ पर बेनर्स कार्ड और पैम्फलेट्स लेकर यहाँ पर पहुँच चुके थे, तो पुलिस एहलकार जो प्रिजन वैन है उसके साथ यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे। और जब यहाँ पर यह एहतजाज शुरू होने लगा तो पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, मुज़ाहिरीन से बातचीत की गई कि आप यहाँ पर एहतजाज नहीं कर सकते। ये वजह बताई गई कि क्योंकि आपने NOC नहीं ली, ज़िली इंतज़ामिया से इजाज़त नहीं ली, इस्लामाबाद के अंदर 144 नाफिजुल अमल है, तो इस वजह से आप यहाँ पर एहतजाज नहीं कर सकते। ताहम यहाँ पर जो नौजवान एहतजाज करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के आए हुए थे, उनकी जानिब से पुलिस से ये गुजारिश, ये रिक्वेस्ट की गई कि वो सिर्फ 10 मिनट अपना पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा यहाँ पर रिकॉर्ड कराकर चले जाएंगे। पुलिस की जानिब से कहा गया कि फ़ौरन आप यहाँ से बैनर उठा रहे हैं। ताहम इस दौरान जब पुलिस और नौजवानों के दरमियान इस बात को जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हुए, तो उसके बाद जो नौजवान थे वो यहाँ से अपने बैनर्स और अपने जो पैम्फलेट्स लेकर आए थे वो समेट कर यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार हुए। और फिर जो ही पैम्फलेट वो समेट रहे थे और समेटने के बाद वो रवाना हो रहे थे, इतने में पुलिस ने यहाँ पर दावा बोल दिया और फिर पुलिस एहलकारों ने तकरीबन 10 से ज़्यादा जो नौजवान थे गिलगित बल्तिस्तान के, उनको यहाँ से गिरफ़्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया है। और ये मौक़िफ़ बनाया गया कि 144 नाफिजुल अमल है इस्लामाबाद के अंदर। इसके साथ साथ नौजवानों ने यहाँ पर जब गिरफ़्तारियाँ शुरू हुई तो ये उनका मीडिया से जब उनकी गुफ्तगू हो रही थी, पुलिस एहलकारों से जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, उनका यही कहना था कि आपके कहने पर जब हमने एहतजाज ख़त्म कर दिया, हम एहतजाज नहीं कर रहे हैं, अब हम अपना सामान समेट कर अपने घरों को जा रहे हैं आपकी बात मानकर, तो उसके बाद हमारी गिरफ़्तारी किस बुनियाद पर हो रही है और क्यों गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं? क्या कहीं से आपको अहकामात आए कि क्या हमारी यहाँ पर जो एहतजाज है उसको हमें गिरफ़्तार करने के आपको अहकामात मिले हैं या कोई और मामला है? लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी और फिर उन तमाम नौजवानों को, ये आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, ज़रा मेरे कैमरामैन दिखा दो, ये प्रिजन वैन अब भी यहाँ पर मौजूद है, ये पुलिस एहलकार यहाँ पर अब भी मौजूद हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडिया की 2 से 3 गाड़ियाँ यहाँ पर बोल और GTV की DSNG भी पहुँच चुकी है, सारे मीडिया यहाँ पर मौजूद है। इसके बावजूद मीडिया के सामने फुटेज मेरी इस वीडियो में मैं तमाम फुटेज भी आपको दिखा दूंगा कि किस तरह ये एहतजाज हुआ, पुलिस का क्या मौक़िफ़ था। यहाँ पर जो ताहिर साहब हैं, पुलिस के एक अफसर थे, उनकी जानिब से क्या गुफ्तगू की लड़कों के साथ, और फिर यहाँ पर जब ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो उसके बाद किस तरह गिरफ़्तारी अमल में आई और फिर एक एक करके जो नौजवान यहाँ पर थे, तकरीबन 10 से ज़ायद नौजवानों को पुलिस वैन में रख कर यहाँ से गिरफ़्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया है। और अब भी पुलिस यहाँ पर मौजूद है। देखते हैं कि अब ये जो 10 अफराद यहाँ से, जो 10 नौजवान गिरफ़्तार हुए हैं, उनको थाने में ले जाकर क्या कुछ किया जाता है। लेकिन कुछ हमारे ज़राए के मुताबिक कहीं से अहकामात आए थे कि इस एहतजाज की कवरेज नहीं की जाएगी और इसी बुनियाद पर ही पुलिस ने यहाँ पर दावा बोल दिया है। अगर मैं माजी का थोड़ा सा हवाला दे दूँ तो ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब, यहाँ पर हर तरह के एहतजाज होते हैं। कोई NOC कभी कोई ले लेता है, कोई नहीं लेता है, लेकिन जब पुरअमन एहतजाज हो, 5-10 मिनट की बात हो, तो इजाज़त मिल ली जाती है, पुलिस एहलकार भी इजाज़त देते हैं। लेकिन आज पुलिस किसी भी नौजवान की एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और वो यही कह रहे थे कि बार बार कि आप यहाँ से चले जाएँ, यहाँ पर आपको एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। तो उसके बाद पुलिस के एहलकारों के साथ बातचीत का मामला ख़त्म हुआ, अपना माल समेट कर यहाँ से रवाना होने लगे, तो इस दौरान ही ये गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई हैं। और अब अवामी एक्शन कमेटी समेत गिलगित बल्तिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम है, उनका क्या मौक़िफ़ आता है कि क्या
सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना भी क्या गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का जुर्म है? तो ये जुर्म कब तक होगा ये भी देखते हैं। तो इस वीडियो के एंड में आप सारी कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पर दौरान एहतजाज जब लड़के यहाँ पर पहुँचे थे तो शुरुआत कैसे हुई और पुलिस और लड़कों के दरमियान गुफ्तगू क्या हुई और फिर इस दौरान पुलिस ने किस तरह दावा बोला और फिर लड़कों की गिरफ्तारियाँ हुई। ये हमारे सारे यूथ यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं यहाँ से जाने पे, तो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने नहीं दे रहे, जो कि हमारा बुनियादी हक़ है। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान के तमाम यूथ यहाँ पे आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह हम पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे और इसीलिए हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं। तो इस्लामाबाद की जो कैपिटल पुलिस है यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने धमकी तो दी है कि अरेस्ट करेंगे ये गिलगित बल्तिस्तान के तमाम यूथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो कि यहाँ पे हमारे बैनर्स लगाए हुए थे ये भी उन्होंने कलेक्ट करवाने स्टार्ट किए हैं। तो आवाम से जैसा उनका कहना ये है बस ठीक है। तो SHO साहब चले मीडिया को थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। जो सीरियस थ्रेट आप कह रहे थे वो खास क्या है? ये बातें आप मुझसे फोन पे पूछे, मैंने आपको बता दिया। 140 बहुत लगी है इस्लामाबाद में। अच्छा, आपके पास NOC नहीं है? अगर NOC है तो बताएंगे। NOC ये DC साहब से लेना पड़ेगा। बिल्कुल, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से NOC लें। नहीं, ये जो प्रेस क्लब के सामने, एक मिनट, प्रेस क्लब के सामने जितने भी एहतजाजी मुजाहरे होते हैं, क्या सबके लिए यहाँ NOC लाज़मी आप हमारे जनरल PRO डिपार्टमेंट से बात करें। नहीं, ये NOC एहतजाज के लिए यहाँ जो प्रेस क्लब लाज़मी है, प्रेस क्लब के सामने ये इसका कहाँ जितने एहतजाजी मुजाहरे हुए क्या सब ने NOC ले लिया? बिल्कुल लेते हैं, सारे लेते हैं। नहीं लेते, प्रेस क्लब के बाहर जो है हम यहाँ एहतजाज करते रहे, डेमोक्रेटिक राइट है ना, प्रेस क्लब के सामने यहाँ लोग आगे एहतजाज कर सकते हैं अपने बुनियादी राइट्स के लिए। ये जगह ही मुख्तसिर लोगों के लिए है जो एहतजाज करते हैं। ये नेशनल प्रेस क्लब है, देखिए नेशनल प्रेस क्लब के सामने NOC की जरूरत नहीं है। तो प्रेस क्लब के सामने आप मुझे बता दें कि NOC की जरूरत होती है तो आप मुझे बताएं कवानीन जो मौजूद है उस हवाले से आप हमें बता दें, वरना ये आप नेशनल प्रेस क्लब की जो जगह है वहाँ एहतजाज करते हैं लोग, आप कैसे रोक सकते हैं इनको? सर, इसका कोई हमारी तमाम यूथ इकट्ठी हो गए और इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से कोई परमिशन नहीं दी जा रही। इससे पहले लोगों ने 2-2, 3-3 माह यहाँ शराब एहतजाज रहे, तो फिर सर इनको क्यों रोका जा रहा है? 3-3 माह लोग यहाँ शराब एहतजाज हुए हैं, फिर उनको आप लोगों ने नहीं रोका है? जिन्होंने कैंप लगाया 3-3 महीने यहाँ शराब एहतजाज रहे हैं, अगर ये एहतजाज कर रहे आप पिछले कर रहे हैं मेरा हक, आप एहतजाजी मुजाहिर से रोक रहे हैं, क्यों नहीं बनाओ यार? इसको भाई मेरा काम है, मैं सच टीवी का नुमाइंदा हूँ।
इधर बस तो नहीं पता ना हमें, हमने कार्ड ही नहीं लटकाए, किसी ने, हमारी गलती है। यार कुछ करना पड़ेगा ये हालत है। हाँ बेस कवरेज चुकते कवरेज तो फिर कार्ड उठाया, दूसरा जो है वो बेवर्दी बंदा है वो मेरा कार्ड छीन के लेके जा रहा है। और है चैप्टर 144 अभी मेरे ख्याल वो अहमद फरहाद का भी है कश्मीर है ना, वो जो शायर था जिसके साथ, इसके बाद उनको हानि हुआ ये भाई स्टेबल ये बंदा है जो आपके सामने आएगा, ये बंदा, ये हाँ ताहिर क्या नाम है? ताहिर है ताहिर। हम अभी यहाँ साहबी तरीका नहीं है कि आप साहबियों को नहीं सर हमें दखल देना। मैं प्रेस क्लब का नेशनल प्रेस क्लब का मेंबर हूँ और मुझे दखल देते हैं, अगर देखो ये तो प्रेस क्लब भी हमारा महफूज नहीं है।